चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गिवन दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम विद BD as बाइसेक्टर ऑफ एंगल ADC। तो BD एक हमको बाइसेक्टर दे रखा है ADC मतलब ये वाले एंगल का, एंड CE इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ BCF। तो मतलब CE हमको ये वाला बाइसेक्टर दे रखा है इसका एंगल C का। शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE और BDCE। तो ACE का एरिया, ACE और BDCE ये क्वाड्रिलेटरल, इसका एरिया बराबर होगा। एंड सेकेंड पार्ट हमको एंगल ECF को प्रूव करना है। सो लेट्स टेक द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में अब करेंगे कैसे, अगर इसके अंदर में हमको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। पहली चीज, अगर एरिया निकालना है ट्रायंगल के लिए तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हमारा एरिया होता है। तो यहाँ पे अगर हम एक ऑल्टीट्यूड ऐसे डाल लें CO, तो कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE हमारा क्या हो जाएगा, हाफ इंटू AE इंटू OC, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BDCE हम करेंगे बेस इंटू हाइट होता है हमारा। तो बेस अगर BE इंटू OC अगर हम कर दें, तो अगर हमको इनको इक्वल करना है तो दिस थिंग हाफ AE और BE अगर हम इक्वल प्रूफ कर दें, दैट मीन्स हाफ ऑफ AE इज इक्वल्स टू BE, या AE इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ BE अगर हम प्रूफ कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, या B इज द मिड पॉइंट। चलिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले इन क्वाड्रिलेटरल BDCE में हमें गिवन है कि ABCD पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो ये AB का ही एक्सटेंडेड साइड है BE। BE is parallel to CD since ABCD is a parallelogram। नेक्स्ट हमारे पास में हो जाएगा, अगर इसके अपोजिट एंगल्स भी हमारे पास में इक्वल होंगे उस हिसाब से, तो एंगल BCF इज इक्वल्स टू एंगल ABC। BCF कौन सा हो गया, ये वाला, और एंगल ABC हमारा हो गया ये वाला। ये दोनों क्यों इक्वल हो गए हमारे, क्योंकि ये हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर हम, और यहाँ पे हमको बाइसेक्टर्स भी दे रखे हैं इसके, तो हाफ ऑफ एंगल BCF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ABC। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, हाफ ऑफ एंगल BCF, हाफ ऑफ एंगल BCF अगर हम बोल दें ये, तो एंगल हमारे पास में हो जाएगा एंगल BCE इज इक्वल्स टू एंगल, इसको हम ले लेते हैं ये वाला एंगल, तो DBC। और ये, बट दीज आर alternate interior angles for the lines BD and CE। तो
It implies that BD is parallel to CE. BD CE के पैरेलल हो जाएगी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए तो। नाउ इससे BE पैरेलल टू BE, ये वाली साइड CD के पैरेलल हो गई, एंड BD CF के पैरेलल, BD CE के पैरेलल हो गई। तो therefore BD CE is a पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम ये प्रूव हो गया क्योंकि दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए। तो इट implies that BE is equals to CD, opposite side of parallelogram, and AB is equals to CD given है क्योंकि ABCD भी पैरेललोग्राम है। तो इट implies that AB is equals to, इन दोनों से अगर हम देखें, इन दोनों से, तो AB किसके बराबर हो गया? BE के। और यही चीज हमको प्रूव करनी थी। AB BE के बराबर हो गया तो इट implies that B is the midpoint of AE or half of AE is equals to BE। आप फिगर में देख सकते हैं। तो B अगर मिड पॉइंट हो गया तो हाफ ऑफ AE को, इस पूरे AE के आधे को हम BE बोल सकते हैं। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BDCE is equals to half into base into height, खाली base into height, एंड बेस इंटू हाइट ये हो जाएगा हमारा सेम जो हमने यहाँ पे लिखा था, BE इंटू OC, BE इंटू OC, एंड BE को हम लिख सकते हैं अब हाफ ऑफ AE इंटू OC is equals to area of triangle ACE ट्रायंगल का एरिया, एंड हेंस प्रूव। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट, क्वेश्चन मैंने वापस से यहाँ कॉपी कर लिया है। सेकंड पार्ट इसका हो जाएगा, एंगल ECF को 90 माइनस एंगल ECF, ये वाला एंगल ECF और CAB ये 90 माइनस। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, कुछ एंगल्स को थोड़ा इज आउट करने के लिए लेबलिंग कर देते हैं। 1 2 3 4, इसको 5 दे देते हैं, इसको 6 दे देते हैं। पहली चीज हमारे पास एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 है गिवन, BD बाइसेक्स एंगल ADC हमको गिवन था। सिमिलरली एंगल D और एंगल B बराबर होते हैं क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है। तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D, ये भी गिवन है, सिंस ABCD is a parallelogram। तो हाफ ऑफ एंगल B is equals to हाफ ऑफ एंगल D हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास में एंगल B का हाफ, एंगल 2 एंड इसका एंगल 1।
इसका हाफ क्यों बोला? क्योंकि पैरेललोग्राम के कोई भी डायगोनल्स उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के अंदर में डिवाइड कर देते हैं। तो इसीलिए अगर इसको देखा जाए और इसको देखा जाए तो इन दोनों से हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, क्योंकि 2 और 4 भी बराबर बराबर हो जाएंगे तो ये सारे एंगल्स बराबर हो गए। अब इन एंगल्स के अपोजिट वाली साइड्स भी बराबर हो जाएंगी। तो एंगल 1 और एंगल 2 के अपोजिट वाली साइड्स अगर ट्रायंगल ए डी बी को देखें तो ए डी इज इक्वल्स टू ए बी और सी डी इज इक्वल्स टू बी सी। तो ये सारी साइड्स भी आपस में बराबर हो जाएंगी। इट इम्प्लाइज दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए। Sides opposite to equal angles. Now तो इससे हम क्या बोल सकते हैं? ए बी सी डी इज अ rhombus। rhombus हो गया और डायगोनल्स भी इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएंगे। तो अब अब एक काम करते हैं, हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सा? दिस वन, ए बी सी वाला ट्रायंगल। तो ए बी सी ट्रायंगल के अंदर में, क्योंकि हमारा जो चाहिए हमको एंगल सी ए बी वो यहाँ आ रहा है, और जो ये वाला एंगल है ये अगर देखा जाए तो हमारे पास में इसका एक्सटीरियर में पड़ रहा है, इसका हाफ हो गया, बी सी एफ का हाफ है। तो ट्रायंगल ए बी सी में एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, ऑल्सो एंगल बी, बी का मतलब हो गया एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी एफ। ऑल्टरनेट इंटीरियर होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसको मैं एंगल 2 प्लस एंगल 4 लिख देता हूं और बी सी एफ को हम बी सी एफ ही रहने देते हैं यहाँ पे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 अगर हम करें तो क्या हो जाएगा? एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस 2 और 4 की जगह बी सी एफ सब्सटीट्यूट कर देंगे। एंगल बी सी एफ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल बी सी एफ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल 5 प्लस एंगल 6। एंगल 5 और 6 इस ट्रायंगल के अंदर में हो गए हमारे पास में। अब एंगल 5 और 6 ये आ गए, हमको चाहिए 90 डिग्री माइनस सी ए बी। चलिए, तो 5 और 6 को एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल बी सी एफ 180 डिग्री होगा हमारे पास में। 5 6 और बी सी एफ 180 है, और 5 और इसकी जगह में हम क्या कर सकते हैं? एंगल 5 प्लस एंगल 5 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल
ECF इज इक्वल्स टू 180। ये कैसे आया यहाँ पे देखिए, AB और BC बराबर है, तो यहाँ पे तो ये अपोजिट एंगल्स भी इसके बराबर हुए, 5 और 6 बराबर हो गए हमारे पास में। और ऑलरेडी ECF ये बाइसेक्टर दे रखा है हमको, तो ECF जो हुआ वो हमारा इस मतलब हाफ हो जाएगा BCF का। तो ट्वाइस ऑफ ECF कर देंगे तो BCF के बराबर आ जाएगा, और 5 और 6 को हमने बराबर लिख लिया। तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एंगल 5 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ECF इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 5 हमारे पास में क्या हो गया, एंगल 5 हमारे पास में ट्वाइस ऑफ एंगल जो हमें चाहिए CAB, इसको CAB लिख लेते हैं हम यहाँ पे, CAB प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ECF इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और CAB इज इक्वल्स टू प्लस एंगल ECF इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। 2 कॉमन आएगा और इसमें डिवाइड में हो जाएगा तो 90। तो एंगल CAB इज इक्वल्स टू, हमें प्रूफ क्या करना है, ECF लेना ना, तो CAB बताइए, एंगल ECF इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल CAB, हेंस प्रूफ। That's it.